अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या भाई, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने एलसीएम फाइंड किया था, लेकिन फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू। डिवीजन मेथड हमने एचसीएफ के लिए पढ़ा हुआ है, वही सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें एचसीएफ भी निकालेंगे। तो इसमें हम देखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए बड़ा छोटा देखते हैं, जो बड़ा होता है उसे अंदर रखते हैं, जो छोटा होता है उसे बाहर रखते हैं। तो यहाँ पे बड़ा एक्स स्क्वायर तो दोनों में सेम है। सेकंड टर्म देखते हैं 25 बड़ा है तो उसे हमने अंदर रख दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 हमने कहाँ रख दिया भाई, बाहर रख दिया। अब एक्स स्क्वायर चाहिए तो 1 से सिंपल जो है वो बाहर वाली पूरी एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का एक्स माइनस का 20, साइन चेंज कर दिए, प्लस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये मेरे पास आ गया माइनस का 24, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और ये आ गया मेरे पास प्लस का 120। ठीक है, अब इसमें वही काम करेंगे जो हम लास्ट वाले क्वेश्चन में करते हुए आए। कुछ कॉमन आ रहे तो उसे कॉमन लेकर डिस्कार्ड कर दिया, और फिर इसको यूज़ करें और ऊपर वाली टर्म से क्या कर दें, अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है। इसमें कॉमन आ रहा है भाई माइनस का मतलब माइनस तो हम लेंगे ही, ज़ाहिर है पहले लिखा हुआ है, तो माइनस का 24 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस का 24 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और 24 120 के टेबल में 5 नंबर, मतलब 120 24 के टेबल में 5 नंबर पर आता है, तो एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 हमने बाहर रखा, और ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 हमने कहाँ रखा, अंदर रखा। अब हम फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे, मतलब किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आ जाए। तो अगर हम उसे एक्स से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा। माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स वाली टर्म आपस में ऐड हो गई, तो ये 4x आ गया, और माइनस 20। अगर मैं चाहूँ तो इसमें से भी कॉमन लेके वही सेम काम जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ डायरेक्ट अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसमें करती हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये तो बेसिकली वही काम किया जो हमने एचसीएफ के लिए किया था। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के लिए ना, एलसीएम निकालने के लिए है एक फार्मूला क्या है भाई, एलसीएम इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स डिनोमिनेटर यानी डिवाइडेड बाय एचसीएफ। इसीलिए हमने एचसीएफ निकाला, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, इसमें एचसीएफ चाहिए था। तो सबसे पहले तो हमने एचसीएफ निकाल लिया है एक्स माइनस 5, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास एचसीएफ क्या है। अब आपको पता होना चाहिए पी ऑफ एक्स क्या है और क्यू ऑफ एक्स क्या है। ठीक है, एचसीएफ लिखने पहले एक्स माइनस 5, तो एचसीएफ आ गया मेरे पास एक्स माइनस 5। अब पी ऑफ एक्स, दो एक्सप्रेशन गिवन होती है, पहली वाली पी होगी और दूसरी वाली मेरे पास क्या होगी, क्यू होगी। सिंपल, ये दोनों यहाँ पे हम लिख देंगे, दोनों आपस में क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, दोबारा लिख देंगे एलसीएम बराबर है, और दोनों एक्सप्रेशंस क्या कर दें, ऊपर से कॉपी कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दें। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। बेहतर 3 टर्म्स है तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। दूसरे ब्रैकेट में दूसरी वाली एक्सप्रेशन लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 20, और डिनोमिनेटर में जो एचसीएफ हमने निकाला है वो लिख दें एक्स माइनस 5। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मज़ीद सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। हम फैक्टराइजेशन से भी ऊपर फैक्टर बना सकते हैं, जो दोनों में एक्सप्रेशन गिवन है उसकी, लेकिन हम फैक्टर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें एलसीएम निकालना है बाय डिवीजन मेथड। तो अब हमें दोबारा डिवाइड करना है, एक्स माइनस 5 इन दोनों एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रहा है। तो पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 से एक्स माइनस 5 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो ऊपर लिखा है तो वो अंदर लिखेंगे, और एक्स माइनस 5 जो डिनोमिनेटर में है उसे हम कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। सही है, इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 लिख आएंगे। फिर यही काम आपको पता है कि डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 5 है, तो ये एक दोनों एक्सप्रेशन से क्या डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले हमने एक्स माइनस 5 को एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 से कर दिया, तो एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास आ गया माइनस 20x प्लस का 100। ठीक है, मैं इसमें कॉमन शॉमन क्या लूँ, मैं यहाँ डायरेक्ट देख सकती हूँ कि अगर मैं माइनस 20 से एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरा ये वाली वैल्यू भी जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो मैंने माइनस 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमने डिवाइड जो है हमारा रिमाइंडर 0 किससे आया, इन दोनों टर्म से आया, एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 20। तो ये दोनों जो है हम उधर ऊपर क्या करेंगे, लिख देंगे इसकी जगह, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर और एक्स माइनस 20 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 20। अब हम आ जाते हैं दूसरी वाली एक्सप्रेशन पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 20, और उसको किससे करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो एक्स माइनस 5 से सॉरी, तो एक्स माइनस 5 को डिनोमिनेटर में लिखा है तो उसे बाहर लिखेंगे, और जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है उसे हम कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। जैसे हमने लास्ट अभी जो पिछला काम किया है सेम वही काम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 अंदर लिख दिया, और एक्स माइनस 5 बाहर लिख दिया। एक्स स्क्वायर लाना है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 5x आ गया। ठीक है, साइन चेंज करें और एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। इधर क्या आ गया, 4x आ गया, माइनस का 20। इधर भी मैं डायरेक्ट अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो मैंने प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया।
4x माइनस का 20 आ गया, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास दो वही ब्रैकेट्स आ गए, एक x माइनस 5 आ गया, एक क्या आ गया, x प्लस 4 आ गया। और डिनोमिनेटर में जो मेरे पास x माइनस 5 था उसे मैं एज इट इज़ क्या कर दूँगी, कॉपी कर दूँगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एक x माइनस 5 का ब्रैकेट जो है नीचे से डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। ऊपर खाली 3 ब्रैकेट बचे हैं, वो 3 ब्रैकेट हम क्या करेंगे, नीचे कॉपी कर देंगे। एक क्या x माइनस 5 है, एक है हमारे पास x माइनस 20 और लास्ट वन इज़ x प्लस 4। तो ये हमारा क्या निकला है, एलसीएम निकला है। एलसीएम निकालने के लिए आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है, बाकी तो जिस तरह एचसीएफ आपने लास्ट में निकाला है बाय डिवीजन मेथड, तो वो आप निकालेंगे। और फिर एचसीएफ निकालने के बाद जो है हम उस फार्मूले में पुट करेंगे, और फिर जिस तरह डिवाइड करते हैं उस तरीके से हम, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन होंगी या कभी कभी 3 होंगी, तो अगर 2 एक्सप्रेशन होंगी तो फिर दोनों को अलग अलग उस एचसीएफ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और उनके जो ब्रैकेट से लिख कर कुछ कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। वेरी सिंपल, सही सेम वही एचसीएफ वाला काम करना है, बस एक फार्मूला जो है उसमें पुट हो रहा है और थोड़ा डिवाइड का काम दोबारा से हो रहा है, थोड़ा सा एडिशन है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सेम वही चीज़ है। और कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए होपफुली आप लोगों को। अगर वो भी तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग खुद ही आसानी होगी एग्ज़ाम, खुद ही आसानी हुई एग्ज़ाम में सॉल्व करना। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में भी वही हमें एलसीएम निकालना बाय डिवीजन मेथड है। बड़ा वाला हम अंदर रखेंगे तो बड़ा वाला हमारे पास, हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 जो है वो बड़ा नंबर है एक्स स्क्वायर के साथ, तो हम वो अंदर रख देते हैं वही एक्सप्रेशन। और 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 क्या रख देते हैं, बाहर रख देते हैं। ठीक है, तो अब हम 3x स्क्वायर को 6 कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 स्क्वायर प्लस 28x प्लस 16 आ गया। साइन चेंज कर दें, तो साइन चेंज करने के बाद पहली वाली जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो गई। ये इधर आ गया माइनस का 27x और उधर आ गया माइनस का 18। ठीक है, माइनस का 18। अब हम इसमें देखें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। अब इसमें जब हमारे कॉमन आ रहा था तो माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, दूसरा हमारे पास 9 कॉमन आ रही है। 9 के टेबल में 27 भी आता है और 18 भी आता है, तो ये आ गया 3x और माइनस की वजह से प्लस हो गया और उसके साथ क्या आ गया, 2 आ गया। 9 माइनस 9 में नेगलेक्ट कर दूँगी, फिर 3x प्लस 2 जो है वो बाहर रखें और जो उधर हमारी एक्सप्रेशन जो हमने बाहर रखी थी वो हम अंदर रखेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 8। ठीक है, 3x से और हमें 3x स्क्वायर चाहिए तो हम सिंपल उसको क्या कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम उसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 3x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस का 2x, साइन चेंज करें और पहले टर्म क्या करें, उसे कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, साइन चेंज करें, पहले टर्म जो है वो कैंसिल आउट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा और प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम जो है वो दोबारा कॉमन लेके वही काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट इधर 4 से मल्टीप्लाई करूँगी और रिमाइंडर को मैं क्या कर दूँगी, 0 कर दूँगी। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ से एचसीएफ निकल गया, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए हमें एचसीएफ भी चाहिए। अभी मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में जो है वो बता दिया था। अब हम यहाँ क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला यहाँ हम अब वही हमने एलसीएम वाला फार्मूला लिखा जो कि था क्या भाई, पी ए ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, और डिनोमीटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, एच सी एफ आ जाएगा। एच सी एफ मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। सही है, तो मैं एच सी एफ लिख देती हूँ। एच सी एफ मेरे पास क्या आया, वही लास्ट वाली टर्म जिस मतलब वैल्यू जिससे हम हमारे पास क्या है, रिमाइंडर 0 आया तो वो था 3x प्लस 2। अब हमारे पास पी और क्यू जो है वो ऊपर जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो हम डायरेक्ट वही कॉपी कर देंगे। पी और क्यू जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 8, इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। और दूसरा हमारे पास क्या है, क्यू है, तो क्यू वाली हमारे पास क्या है, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2, और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, जो एच सी एफ था वो हम एच सी एफ, तो अभी हम एच सी एफ लिख देते हैं जो कि है 3x प्लस का 2। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, वही डिवीजन मेथड से हमें क्या करना है भाई, एलसीएम निकालना है। तो एक एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में जो 3x प्लस 2 है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने जो है वो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो अंदर रखा हमने 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 8 और बाहर हमने रख दिया 3x प्लस 2। ठीक है, अब हमें 3x स्क्वायर चाहिए, बाहर हमें 3x है, तो हम सिंपल इससे क्या कर देंगे, x से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको x से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। सही है, 3x स्क्वायर प्लस 2x आ गया। साइन चेंज करें, पहले टर्म क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें, इधर क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा। अब मैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने उसको प्लस 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया, 12x प्लस का 8 आ गया। नीचे साइन चेंज कर दो, डिलीट कर दो, कैंसिल आउट। ठीक है, तो मेरे पास 2 ब्रैकेट्स आ गई, 3x प्लस 2, एक x प्लस 4, दोनों मैं क्या कर दूँगी, वहाँ पर लिख दूँगी। ठीक है, 3x प्लस 2 और x प्लस
4, दोनों में आगे की कॉपी किया। अब सेम यही काम हम जो है वो सेकंड वाले एक्सप्रेशन के साथ करेंगे। 6x² प्लस x माइनस 2 को हम क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे, और 3x प्लस 2 को हम क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। ठीक है, 6x² प्लस x माइनस का 2, और बाहर हमने लिख दिया 3x प्लस का 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, अगर 2x से कर लें तो मेरे पास 6x² आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 6x² प्लस 4x आ जाएगा। 6x² क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, और x वाली टर्म ऐड करें तो -3x माइनस 2। अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो मेरे पास नीचे वाली पूरी टर्म आ जाएगी। तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3x माइनस 2 आ गया। ये मेरे पास क्या हो गया, साइन चेंज किया हमने, इसको डिलीट कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 ब्रैकेट आ गए, 2 ब्रैकेट क्या है, 3x प्लस 2 है और 2x माइनस का 1 है। ठीक है, 3x प्लस 2 लिख दिया और 2x माइनस का 1 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 3x प्लस 2 है। ठीक है, वो मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब एक 3x प्लस 2 जो है न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर मेरे पास क्या बचेंगे, सिर्फ 3 ब्रैकेट बचेंगे। तो वो 3 ब्रैकेट जो है वो मैं इधर कॉपी कर दूँगी। तो मेरे पास क्या आ गया, 3x प्लस 2 आ गया, x प्लस 4 आ गया, और एक लास्ट वाला क्या आ गया, 2x माइनस का 1। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, सेकंड पार्ट का जो है वो सोल्यूशन हो गया। सेम जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरह हमने क्या किया है, सेकंड पार्ट भी किया है। वो फुली आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में जो है हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन है, लेकिन एक एक्सप्रेशन में थोड़ी सी जो है वो सेटिंग आउट है। मतलब हम पहले x रखते हैं, फिर y रखते हैं, फिर z रखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। तो पहली q होगी ज़ाहिर है, दूसरी पहली p होगी, दूसरी q होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली पहले कॉपी कर लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। जिस तरीके से हम जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं, पहले x फिर y फिर z। तो हम पहले x लिख लेते हैं, फिर y लिख लेते हैं, फिर z लिख लेते हैं। अब क्योंकि x हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो हम HCF निकालने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें से कॉमन लेकर उस माइनस को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। यानी हम पहली जो वैल्यू उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर के सारे साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो फॉर HCF हम क्या करेंगे, उस माइनस को हम क्या करेंगे भाई, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गई, एक ये वाली जो भी हमने ब्रैकेट बनाई है और एक पहली वाली। तो इसमें से हम कोई भी एक अंदर रख लेते हैं और कोई भी एक क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। तो हमने क्या करी, एक जो है वो बाहर रख ली, x² प्लस वो वाली जो भी हमने सॉल्व की थी उसे हमने बाहर रख लिया, और जो ऊपर हमें पहली गिवन थी वो हमने कहाँ रख ली, अंदर रख ली। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहली टर्म x² माइनस y² माइनस z² माइनस 2yz। पहली टर्म हमें x² चाहिए, x² ही है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पास पूरी जो है वो एक्सप्रेशन आ जाएगी, x² माइनस y² प्लस z² प्लस 2xz। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर दो टर्म्स कैंसिल हो, एक हमारे पास क्या हो रहा है, x कैंसिल हो रहा है, और एक हमारे पास y कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, y को कैंसिल कर दिया, x को कैंसिल कर दिया, z ऐड हो रहा है क्योंकि ऊपर भी साइन नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव है। तो -2z² आ जाएगा, और 2yz ऐड नहीं हो रहा तो माइनस के साइन के साथ लिख दिया, और xz भी ऐड नहीं हो रहा तो उसे माइनस के साइन के साथ लिख दिया। ठीक है, HCF निकालना है तो अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। इसमें एक तो -2 कॉमन आ रहा है, दूसरा मेरे पास z भी कॉमन आ रहा है। जब -2z कॉमन ले लिया तो पहले वाले में, हाँ सही है। ठीक है, तो अब हमने पहले एक्सप्रेशन कॉपी कर दी, उसके बाद -2z हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो पहली वाली टर्म में हमारे पास खाली z बचा, माइनस की वजह से अंदर के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो यहाँ पे खाली y बचा, और इधर भी प्लस हो गया, और यहाँ पे खाली मेरे पास x बच गया। ठीक है, तो अब मैं -2z नेगलेक्ट करूँगी और x प्लस y प्लस z इसको अरेंज करके लिख देती हूँ। इसको मैं बाहर यूज़ करूँगी, और ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन थी उसे मैं अंदर कॉपी कर लूँगी, x² माइनस y² प्लस z² प्लस 2xz। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे x² चाहिए अंदर, और बाहर मेरे पास क्या खाली x है। तो मैं एक x से क्या करूँगी, वो बाहर वाले एक्सप्रेशन में क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो हम क्या करते हैं भाई, x ले लेते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। x से मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस xy प्लस xz आ गया, नीचे साइन चेंज करें, और x² हमने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, वाई अब एज इट इज़ पहले ऊपर y² है, माइनस y² उतार लें, फिर z² प्लस का है वो उतार लें, और फिर माइनस xy है वो उतार लें, और xz आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब प्लस माइनस माइनस हो रहा है। 2 में से 1 गया, 1 आया तो प्लस का xz आ गया। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूँ, कोई ऐसी टर्म यहाँ पे ले लूँ, या तो इसमें तो कोई कॉमन आया तो ठीक है, तो मैं वो काम ना करूँगा। मैं देखूँगा, मैं मुझे x मतलब x की टर्म के साथ अगर -y मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम यहीं पर जो है वो इसको ज़ीरो करने की कोशिश करते। तो -y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस का xy माइनस y² माइनस का yz आ गया। ठीक है, अब सबके साइन चेंज कर दें और फिर देख लें। थोड़ी सेटिंग आउट हो गई है, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। आपको पता है एक वैल्यू अगर दो वैल्यू सेम है तो एक के साथ प्लस का साइन होना चाहिए, एक के साथ माइनस का। तो xy ऊपर माइनस का है, नीचे प्लस का है, y² ऊपर माइनस का है, नीचे प्लस का है। ठीक है, तो मेरे पास खाली क्या बचा, z² बच गया, और yz बच गया प्लस का, और xz बच गया।
ठीक है, एक्स जेड पहले लिख लिया, फिर प्लस का वाई जेड लिख लिया। अब मैं अगर मेरे पास पहले टर्म एक्स है तो अगर मैं जेड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने प्लस के जेड से क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स जेड आ जाएगा प्लस वाई जेड आ जाएगा, प्लस जेड को जेड से मल्टीप्लाई किया तो जेड का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या किया, साइन चेंज किया, तो एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई जेड से वाई जेड और एक्स जेड से एक्स जेड, क्योंकि सबके साइन कहते हैं अपोजिट। तब रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि एच सी एफ हमारा क्या हो गया, लास्ट वाला हो गया। तो एल सी एम का फार्मूला मेरे पास क्या था भाई, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या होगा मेरे पास, एच सी एफ होगा। एच सी एफ वो होगा जो मैं ऑलरेडी अभी फाइंड कर चुकी हूँ। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या था भाई, जो कि हमारे पास था एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एच सी एफ हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की जगह जो ऊपर हमें एक्सप्रेशंस गिवन थी हम वो कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो जो हमें एक्सप्रेशंस गिवन थी हमने यहाँ पे क्या किया, वो कॉपी कर दिया, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2yz, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। और दूसरी एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिख लें। दूसरी एक्सप्रेशन हमारी क्या है, हाँ नीचे वाली हमने कॉपी कर ली है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस 2xz। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास एच सी एफ आया वो लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब सेम वही काम करना है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया हुआ है, डिवाइड करने की करके। ठीक है, तो पहले वाली एक्सप्रेशन को पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं, उसको अंदर लिखेंगे और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। सही है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz को क्या किया, अंदर लिखा, और x प्लस वाई प्लस जेड को हमने क्या किया भाई, बाहर लिख दिया। अब मुझे एक्स स्क्वायर बनाना है, मुझे पता है एक्स गिवन है, तो मैं एक्स से क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ऊपर एक्स ले लिया फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, साइन चेंज करेंगे पहले नीचे का, उसको कैंसिल आउट कर देंगे। फिर मेरे पास माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा। बाकी कोई भी आपस में ऐड और तो नहीं हो रहा ना, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो माइनस एक्स वाई से उतार लिया, माइनस एक्स जेड उतार लें, या माइनस 2yz पहले उतार लिया, माइनस एक्स जेड उतार लें, जैसे भी तरतीब कर लें, आपकी मर्ज़ी। अब सेकेंड, अब मैं देखूँ अगर स्टेप में अगर मुझे थर्ड नंबर पे माइनस एक्स वाई है, अगर मैं से माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड आ गया। इससे मेरे पास एक तो एक्स वाई कैंसिल हो गया, उधर माइनस का है नीचे प्लस का, एक वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस का प्लस का, वाई जेड कैंसिल आउट नहीं हो, ये क्या होगा उसमें ऐड होगा, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस का जेड स्क्वायर बच गया। ठीक है, और ये वाई जेड माइनस हो रहा है तो माइनस का वाई जेड बच गया और माइनस का एक्स जेड बच गया। अब दोबारा अगर मैं एक्स, मेरे पास पहले टर्म है तो एक्स पहले टर्म ही ले लेते हैं। अगर मैं माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं माइनस जेड से मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस एक्स जेड आ जाएगा, माइनस जेड वाई जेड आ जाएगा और माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा। अभी आप देखें जेड की साइन भी अपोजिट कैंसिल आउट हो गए, वाई जेड भी कैंसिल आउट हो गया और एक्स जेड भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये दोनों ब्रैकेट में क्या कर दूँगी, इधर कॉपी कर दूँगी, जो कि एक तो मेरा था क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा था एक्स माइनस वाई माइनस का जेड, एक्स माइनस वाई माइनस का जेड। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी वाली एक्सप्रेशन पे। ठीक है, दूसरी वाली में जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे हम कहाँ रखेंगे, अंदर। उसे हमने क्या अंदर रख दिया। मुझे स्क्वायर बनाना है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड आ जाएगा। सही है, साइन चेंज करें और एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो कैंसिल आउट कर दें, फिर ऊपर से वही बचेगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स वाई भी किसी में ऐड नहीं हो रहा है तो माइनस का एक्स वाई लिख देंगे, और एक्स जेड आपस में मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्लस का एक्स जेड मेरे पास बच गया। ठीक है, अब अगर एक्स की टर्म ही देखूँगी मेरे पास वहाँ पे पहली टर्म जो है वो एक्स है, तो माइनस वाई से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं माइनस वाई से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने माइनस वाई से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। ठीक है, मुझे साइन चेंज करें और देखें जो जो सेम टर्म है और साइन अपोजिट है उसको कैंसिल आउट कर दें, तो एक्स वाई कैंसिल आउट हो रहा है, वाई स्क्वायर भी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। फिर जेड स्क्वायर को कॉपी कर दें और एक्स जेड को एज इट इज़ कॉपी कर दें। ठीक है, और वाई जेड को भी एज इट इज़ कॉपी कर दें। अब मैं क्या यूज़, एक्स वाली टर्म देखो तो डायरेक्ट मैं अगर जेड से मल्टीप्लाई करूँ प्लस के, तो ये मेरी पूरी जो नीचे वाली बची हुई है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साइन चेंज किए, ये सब क्या होगा, कैंसिल आउट हो गए, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर मेरे पास दो ब्रैकेट आ गए। दो ब्रैकेट क्या थे, एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड था और दूसरा ब्रैकेट मेरे पास क्या आ गया, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड।
अब नीचे जो हमारे पास HCF था वो हम कॉपी कर देंगे, जो कि था x प्लस वाई प्लस जेड। तो एक ब्रैकेट जो है ऊपर वाली ब्रैकेट सेम था, तो हमारा एक ब्रैकेट क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बच गया, खाली 3 ब्रैकेट बच गए। 3 ब्रैकेट क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा क्या है x माइनस वाई माइनस का z, और तीसरा हमारे पास क्या है x माइनस वाई प्लस का z, x माइनस वाई प्लस का z। ठीक है, यहाँ जो है हमने क्या किया, हमें जो ज़ाहिर है जो क्वेश्चन में गिवन था हमें वो वाली एक्सप्रेशन लेनी चाहिए थी। हमारे का साइन जो कॉमन लिया था, मतलब जो अरेंज किया था ये वाली एक्सप्रेशन लेनी चाहिए थी, तो हमने उसको स्किप करके हमें डायरेक्ट वो लास्ट वाली ले ली। तो अब यहाँ पे सबके साइन के माइनस की वजह से सबके साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सबके साइन चेंज होंगे तो जो पूरा हमने डिवाइड किया है, डिवाइड में वो जो है एक एक नंबर के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया था तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डिलीट तो वही होगा जो अभी डिलीट हो रहा है, लेकिन सिर्फ साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना है भाई, ऐड कर लिया तो सबके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, तो जिस तरह हमने वहाँ ऊपर जो है वो माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया था, ये सारे साइन पहले मैंने चेंज कर दिए। अब मैं उसी, हाँ इसको माइनस कर दें। अब मैं क्या करूँगी, ऊपर माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो तब मैं उसे क्या कर दूँगी, प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वाई स्क्वायर प्लस में चाहिए। ठीक है, मैंने प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये सारे साइन भी क्या हो गए, चेंज हो गए। तीनों साइन माइनस के थे, तीनों साइन क्या हो गए, प्लस के हो गए। डिनोमिनेटर के साइन भी क्या हो गए, इनके चेंज हो गए। नीचे वाले साइन, सॉरी डिनोमिनेटर के नहीं, जो उसके नीचे वाले साइन थे वो भी चेंज हो गए। सेम कैंसिल तो वही हो रहा है, एक्स वाई भी कैंसिल हो रहा है और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने जब इसको मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है तो नीचे वाले भी सारे साइन मेरे पास क्या है, चेंज आए हैं, और सारे साइन चेंज आए हैं। तो ऊपर मैंने प्लस जेड से मल्टीप्लाई किया था, मुझे उसको किससे मल्टीप्लाई करने का, माइनस जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस जेड से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाले सारे साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, और उसके जो साइन हमने नीचे लगाए थे वो भी क्या होंगे, चेंज होंगे। कैंसिल आउट हो गया सब कुछ। सिर्फ हमारे पास एक ब्रैकेट जो ऊपर वाला था उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसके साइन वो भी सारे साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर माइनस कॉमन ले लिया था। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे भी डायरेक्ट जो है वो माइनस मल्टीप्लाई मतलब बाहर लिख दें ब्रैकेट के, और एंड में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो ब्रैकेट के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। या तो हम ऐसे डायरेक्ट जो है वो डिवाइड करते हुए भी इस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं कि जो हमें ओरिजिनल एक्सप्रेशन गिवन थी हम उसी को यूज़ करते हुए डिवाइड करें। ठीक है, यहाँ आप ऊपर डायरेक्ट माइनस लिख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लास्ट वाले ब्रैकेट को, या तो डिवाइड में भी इस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, होपफुली कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, और बाकी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। ऊपर जो हमने एक्सप्रेशन लिखी थी इसको भी ठीक कर ले, उसके भी सारे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, वहाँ पे सारे साइन चेंज थे ना, क्योंकि नेगेटिव था, नेगेटिव से उसके साइन चेंज हो। चलें अब लेते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि हम पहली एक्सप्रेशन में भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3 और एक्स भी कॉमन आ रहा है, 3 क्योंकि 3 तीनों जो है वो नंबर 3 के टेबल में आते हैं। तो हमने क्या किया, 3 और एक्स कॉमन ले लेंगे पहली वाली एक्सप्रेशन में। सही है, हमने 3 और एक्स कॉमन लिया तो पहले हमारे पास खाली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एक्स स्क्वायर पर 9 डिवाइड बाई 3 तो 3 आएगा, 3 एक्स बचेगा क्योंकि एक एक्स हमने बाहर कॉमन ले लिया। माइनस का साइन है, ये मेरे पास आ जाएगा 3 2 6 और 3 8 24, और एक्स क्योंकि मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो खाली क्या आ जाएगा, 28 आएगा, माइनस का 28 आएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, सही है, दूसरे एक्सप्रेशन है हमारे पास क्या है, 4 कॉमन आ रहा है, और दूसरा सबसे मिनिमम क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम 4 और एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हमने 4 और एक्स स्क्वायर क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर और 4। ठीक है, तो पहले मेरे पास क्या बचा, खाली एक्स स्क्वायर बचा। दूसरे में मेरे पास क्या बचा भाई, मेरे पास बच गया 6 एक्स सॉरी, क्योंकि 6 4 24 होता है, प्लस मेरे पास बच गया 8, क्या आ गया, प्लस का 8, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस का 8। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो मैंने बाहर क्या किया है, कॉमन ले लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमने कॉमन लिया है ना, इनको हम फॉर HCF क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। फिर एलसीएम निकालते हुए ध्यान रखिएगा कि इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह मिस्टेक नहीं करनी है। माइनस का साइन जो हमें भूल गए थे तो उसकी वजह से हमारा आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, बड़ी वाली कौन सी थी, 6 वाली थी, तो उसको अंदर रख दी, और स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 हमने कहाँ किया, बाहर रख दिया। सही है, तो अब स्क्वायर सेम है तो हम इसको क्या कर देंगे, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 आ जाएगा पूरा। सही है, तो हमने क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 28। एक्स स्क्वायर वाले टर्म साइन चेंज करो नीचे और क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो भाई। कैंसिल आउट किया तो एक्स में ऐड करो, माइनस 9x आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, प्लस का 36 आ गया। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लें, क्योंकि नेगेटिव में 36 भी आता है, तो माइनस का 9 ही हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। माइनस का 9 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पहले वाले ब्रैकेट में तो x बच जाएगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में माइनस के साइन के साथ हमारे पास क्या बचेगा, 4। ठीक है, तो x माइनस 4 हम यूज़ करेंगे, और ऊपर जो हमने बाहर एक्सप्रेशन लिखी थी उसे अंदर लिख कर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 24। अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए और मेरे पास x है, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, x से मल्टीप्लाई कर दूँगी।
एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ गया, साइन चेंज कर दें नीचे और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा और माइनस 28 आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको 7 से प्लस के मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने यही किया, डायरेक्ट 7 से क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास HCF क्या आ गया भाई, मेरे पास HCF आ गया, कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि HCF क्या आ गया, x माइनस 4 आ गया। अब ऊपर हम क्या करेंगे, वो फार्मूला कॉपी कर लें जो फार्मूला हमने LCM का हमें पता है P ऑफ x इंटू Q ऑफ x, और डिनोमिनेटर में क्या होता है हमारे पास HCF होता है, तो HCF लिख लें। अब HCF हमने अभी यहाँ लास्ट में निकाल लिया है, तो वो HCF हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो HCF हमारे पास क्या आया है, x माइनस 4 आया है, तो वो HCF यहाँ लिख देते हैं। और फिर P ऑफ x और Q ऑफ x जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो इधर कॉपी करते हैं, जो कॉमन लिया है ना उसके साथ कॉपी करते हैं ताकि सॉल्व करने में भी क्या हो आसानी हो। तो हम ये कॉमन वाली कॉपी कर देंगे, 3x पहले लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 28। ठीक है, दूसरे वाले में भी यही करेंगे, यानी 4x स्क्वायर जो है वो हम बाहर लिख देंगे और जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है x माइनस 4 HCF जो आया है वो लिख देंगे। अब हमें क्या करना है भाई, वही सेम काम करना है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के से पहले हम अगर ये दो हमें जो नंबर्स आगे गिवन है इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 12 और एक्स स्क्वायर हो गया x, तो एक्स क्यूब हो गया, दोनों ब्रैकेट एज इट इज़ कॉपी कर दें। ठीक है, उसके बाद से हम वही काम करें जो हम लास्ट वाले क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं, यानी कि डिवाइड करें एक एक करके। तो जो पहले 12x क्यूब है इसको एज इट इज़ लिखे रहने दें, सिर्फ आप क्या करें, सबसे पहले एक्सप्रेशन लें पहली वाली, इसको डिनोमिनेटर से क्या करें, डिवाइड करें, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 28। ठीक है, उसको डिवाइड करें x माइनस 4 से। तो हमने क्या किया, अंदर हम लिख लेंगे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बाहर लिख दिया, और अंदर लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 28। एक्स स्क्वायर लाना है, x है तो x से सिंपल क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये ऐड हो गया 7x माइनस का 28। अगर मैं डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा प्लस के 7 से। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 7x माइनस का 28, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये दोनों ब्रैकेट में क्या कर लूँगी, ऊपर उस एक्सप्रेशन की जगह कॉपी कर लूँगी। ठीक है, जो कि है x माइनस 4 और x प्लस 7। अब हम आ जाते हैं दूसरी वाली पे। दूसरी वाली हमारे पास क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8, बाहर हम डिनोमिनेटर में जो हमें गिवन है x माइनस 4 वो लिख देंगे। सही है, तो डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया बाहर हमने लिख दिया x माइनस 4। अब मल्टीप्लाई करने के लिए x चाहिए, x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ गया। सही है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, और ये मेरे पास माइनस का 2x प्लस का 8 आ गया। माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो गया, माइनस 2x प्लस का 8, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास अब ब्रैकेट में दो टर्म्स क्या आ गई, एक x माइनस 4 आ गया और दूसरा क्या आ गया भाई, एक्स माइनस 2। ठीक है, और जो 12x क्यूब में आगे लिखा नहीं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 12x क्यूब। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या x माइनस 4 है, तो एक x माइनस 4 का ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमिनेटर से। सही है, तो 12x क्यूब में पहले लिख देती हूँ 12x क्यूब, और जो 3 ब्रैकेट रह गए हमारे हम वो क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे, x माइनस 4, x प्लस 7 और x माइनस 2। तो ये हमारा था भाई लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। तो अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, एलसीएम का फॉर्मूला याद कर लें, HCF निकालना सही से सीख लेंगे तो एलसीएम निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है, बेसिकली डिवाइड निकालना आना चाहिए।